morning. My name is Shiv. I am calling from the Neon Freedom. हेलो सर। सर मेरी बात कल्याण ज्योति हल्दर जी से हो रही है। जी सर जो द नियॉन फ्रीडम कार्ड है सर उसकी आपकी सर पेमेंट ड्यू रह गई है सर 17,516 रुपए की। जी सर आपकी द नियॉन फ्रीडम कार्ड की जो पेमेंट है वो ड्यू रह रही है सर 17,516 रुपए सर। अच्छा कब तक पे कर पाएंगे सर? जी, मेरे पास होगा तो कर देंगे। क्या सर? जी, आप लोग ने जिस चीज़ में लेट पेमेंट लगाया है वो क्या आप चेक कर पा रहे हैं? जी सर आपकी 15,932 रुपए जो है आपकी ड्यूज EMI पे नहीं हुई थी जिसके ऊपर 406 रुपए आपकी लेट पेमेंट लगी है सर। नहीं नहीं, 406 तो ये छोड़िए, उससे पहले मैंने 300 का पेमेंट किया है। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। जी लेट सर पेमेंट 19 में मार्च वो को लेट करा पेमेंट में आपने। कट गया। सर वो आपका टोटल ड्यूज में कट हुआ है। और जो मैं भी अमाउंट आप एक पे चीज़ मैं करेंगे वो बता रहा आपका हूँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरा जो जो पेमेंट मेरा हो चुका था उस पे काहे जी लेट फाइन काहे लग रहा था उसमें? सर आपके तो ड्यूज रह रहे हैं ना जिसके कारण लेट लग रहा है। आपका जो पेमेंट हो चुका उसके कारण थोड़ी लग रहा है सर। नहीं नहीं, जिसमें पेमेंट हो गया उसमें भी लगा है। मेरे पास प्रूफ है, मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ मैं अपने पास। जिसमें पेमेंट हो चुका है सर। हाँ, उसमें भी लग रहा है। सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तो आपका कोई भी पेमेंट नहीं हो रखा मतलब जो पे रिक्यू आपकी रिक्यू ही पड़ी है आप सर नहीं ड्यूज नहीं नहीं, आप 15,932 रुपए वही मैं की। बता रहा हूँ, आपके वहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा लेकिन मेरे यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने उसको प्लस भी कर रखा है। प्लस करके आप लोग जितना ड्यू बता रहे हैं उतना आ रहा है। और पहले और देखिए, जब जनवरी में शायद मैंने सब्सक्रिप्शन भी दिया था और एक मैंने पेमेंट भी किया था। जी जी, तो उसमें मैं जब पेमेंट करने जा रहा था, जब मेरा EMI उतना नहीं था, मतलब कि 3 बार में EMI देना था, तो उसमें मेरा जी देखिए सर। हर चीज़ में मैंने हो सके तो मैं टाइम से पहले ही मैं पेमेंट कर देता था। देख पा रहे जी होंगे आप सर। लोग। जी, तो उसमें जब मैं टाइम से पहले ही पे कर देता था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जो मेरा EMI है उसको पे करने गया तो 11,000 रुपये एक ही साथ मांगने लग गया। उतना हम लोग को सर नहीं आपने नहीं, उतना उतना हम लोग का आपने एफर्ट है क्या कि हम लोग EMI लेके पूरा पेमेंट एक साथ कर दे? जी सर मैं बता देता हूँ आपको और ये एक बात आपका और एक बात टोटल। और एक बात और एक बात, देखिए आप लोग का जो एजेंट है, जी, क्या सर? आप लोग का जो एजेंट सब है, हाँ जी। कॉल कर करके इतना परेशान किया, इतना धमकियां देते हैं। बताइए किस मतलब ये कैसे हम उसको पेमेंट करेंगे? सर वो जैसे ही क्या होता है आपकी काफ़ी टाइम से जो है कि पेमेंट नहीं हुई है आपकी तरफ से तो उसकी वजह से की जाती है सर वो कॉल की आपसे जो है नहीं नहीं, पेमेंट कॉल ली करे जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करे। जी सर। बदतमीजी से बात करते हैं सब। सर उसके रिगार्डिंग आप हमारे द निवन फ्रीडम केयर पे कस्टमर केयर पे कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी। मैं आपको और नंबर बता देता हूँ। और एक मैं बता रहा हूँ, आप लोग के एक एजेंट भी घर पे आया था, जी रिकवरी एजेंट। वो जी सर। अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के गया, ठीक। जी और मेरे हाथ से वो बोला कि आपका कोई लेट फाइन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, 2 दिन में आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा, आप हो सके तो हाफ पेमेंट कर दीजिए। चलिए, मैंने जी। मान लिया। फिर मैंने 8,500 रुपये उनको पे किया। वो 1 महीना के करीब हो रहा है, पेमेंट अभी तक अपडेट हुआ नहीं। पेमेंट अपडेट नहीं हुआ सर। हाँ, बाई हैंड लेके गया वो। सर उसके रिगार्डिंग फिर आपने कुछ कंप्लेंट करी है सर अभी तक? कंप्लेन मैंने आप लोग की ये सिलीगुड़ी ऑफिस में की है, कॉल करके। हो गई सर फिर वो आपकी पेमेंट कंप्लीट? क्या चीज़? आपकी फिर वो पेमेंट कंप्लीट हो गई थी सर? नहीं हुआ नहीं हुआ सर। ना। एक सेकंड सर मैं आपके यहाँ से जो है रिपोर्ट डाल देता हूँ कि आपकी तरफ से रिकवरी एजेंट पेमेंट लेके गया था बट वो रिकवर नहीं हुआ सर।
जी। जी सर, आप एक बार हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके भी सर ये कंप्लेंट डाल दीजिए कि आपसे, मैं भी आपकी डाल देता हूँ और आप भी एक डाल दीजिए कि आपकी तरफ से कि रिकवरी एजेंट तब पेमेंट लेके गया तब था, फिर बट तब सोचिए फिर आप लोग का ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उस हिसाब से हम कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। जी सर, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, आप और भी अपनी तरफ और से एक एक बार चीज कंप्लेंट और एक डाल चीज आप दीजिए। लोग चेक कर पा रहे कि नहीं नहीं मालूम, मेरे पास स्क्रीनशॉट जी रखा हुआ है। हाँ, जो मेरा पेंडिंग अमाउंट था या फिर जो मेरा पेमेंट हो गया है या फिर ड्यूज नाउ में था, ठीक, जी उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया था, मतलब कि मान लीजिए कि 70 रुपये का पेमेंट है, उसमें मैंने 623 रुपये करके जो मैंने पेमेंट किया है, ठीक है, उसमें छः वो सौ दिखा, तेईस रुपये सर। जी उसमें दिखा रहा है, मैंने भी पेमेंट किया उसमें भी दिखा रहा है, ठीक, उसमें भी लेट फाइन लग रहा है। सर इसमें तो आपकी सर में इंटर जो लगती है वो 879 रुपये जो है आपकी सर सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं पर मंथ आपके। नहीं, और एक बात, जब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन फी क्यों लग रहा है? सर क्योंकि उसमें आपका जो है प्लान एक्टिवेट रहता है, जब नहीं तक नहीं, आप हमको अपना हमको प्लान प्लान कैंसिल, एक्टिवेट नहीं चाहिए, हमको प्लान एक्टिवेट चाहिए ही नहीं। तो सर आप बंद कर सकते हैं, जब तक आप हाँ बंद नहीं करेंगे तो हाँ आपका तो लगता रहेगा तो ना बंद सर। करने का ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, एक्टिव सर का आपकी बता रहे हैं। प्रोफाइल, आप अपनी एप्लीकेशन में जाके प्रोफाइल में जाके बंद कर सकते हैं इजली। जी मैंने बहुत बार कोशिश किया है, उसमें एक्टिव प्लान बोल के आ रहा है, कैंसिल प्लान या फिर डीएक्टिवेट प्लान बोल के कुछ नहीं आ रहा है। आप लोगों के कस्टमर केयर से भी मैंने बात किया है, तो आप बताइए उसमें ना, आपका, आप बताइए फिर कि हम उसका पेमेंट क्यों करें, वो क्या बोलते हैं उसका सब्सक्रिप्शन फी क्यों करें? सर वो सब्सक्रिप्शन फीस तो नहीं आपसे नहीं नहीं इसलिए नहीं ली नहीं, जाती है। हम यहाँ पे कोई प्रीमियम जमा कर रहे हैं कि पॉलिसी दे रहे हैं हम लोग जी कि बाद में हम लोग इंश्योरेंस मिलेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग इस जी महीने महीने में क्यों चार्जेस लगा रहे हैं उसमें? हम उसको यूज नहीं कर रहे, छोड़ दिए। सर अगर आप यूज नहीं नहीं, नहीं कर आपका रहे बात मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा महीने महीने भर हम लोग देने में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, उसको नहीं भर सकते हैं, प्रीमियम नहीं जमा कर रहे हैं हम लोग उसमें, कोई हम लोग को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा उसमें कि हम लोग महीने में देंगे। उससे अच्छा मैं LIC में कर लेता, उतना पेमेंट अगर देना ही होता तो महीने में। सर आप यूज नहीं कर रहे, वो आपकी कॉल है ना सर, हमारी तरफ से तो वो एक तरह से यूज हो रहा है कार्ड, वो नहीं, हमको यूज उसमें नहीं तो करना। सर, हम मैंने बहुत बार आपके तो कस्टमर में कॉल करने की कोशिश की, आप लोगों का कस्टमर केयर में तो कॉल लगता आपको फिर ना। आपको यूज नहीं करना, वो आपकी कॉल है, हमारी तरफ से तो सर कार्ड एक्टिव है ना सर वो। कहा फिर मैंने ये जनवरी में जब मैंने सब्सक्रिप्शन फी डाला था, ठीक, तो जी उस वक्त सब्सक्रिप्शन फी लेने के बाद भी मेरा कार्ड इनएक्टिव था, क्यों था? क्योंकि सर आपकी ड्यूज रह रही होगी जिस वजह से वो आपका हाँ तो कार्ड इनएक्टिव रहेगा होगा। उस वक्त मेरा ड्यूज उतना होना नहीं चाहिए था जितना आप लोग के ऐप में दिखा रहा था मेरा सर जब ड्यूज। आप आप बता यूज रहा हूँ करेंगे तो मैं आपको बता जब रहा तो हूँ पे आपको, करना होगा ना। सुनिए सुनिए, बहुत ज्यादा होगा तो मेरा 3,000 के करीब ड्यूज था, उसमें फिर 11,700 कुछ रुपए ड्यूज बता रहा था, किस हिसाब से देंगे हम उसको? सर वो आपका टोटल ड्यूज आ गया होगा नहीं ना, ना, आपने जो है कि टोटल ड्यूज हम, कैसे आएगा? वो तो आप लोग की जी 3 मंथ की मैं EMI बता बन के देता हूँ आती ना है वो ना। कैसे। नहीं नहीं, आपका बात जी मैं सर, समझ रहा हूँ, मैं, मेरा कस्टमर का बात आपने समझिए मेरी आप। बात सुनी नहीं, समझ जा से रहे हो सर आप, मैंने आपके लिए आपको कुछ बोला ही नहीं इस बात के ऊपर। हाँ आप मेरी बताइए, बात सुनिए, आपने बताइए अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करी होगी सर। क्या चीज का अनऑथराइज ट्रांजैक्शन? पहले आप लोगों ने बताया था कि अनऑथराइज ट्रांजैक्शन आपने क्या होता है, क्या क्या नहीं आपने करना चाहिए। अपने पर्सनल अकाउंट में सर मेंशन होता है, आप किसी भी कंपनी का कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, अगर आप कहीं अपने पर्सनल अकाउंट में वॉलेट वगैरह में ट्रांसफर करते हैं तो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, या तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है या फिर आपका जो अमाउंट है वो आपको एक साथ पे करना होता है। बट और हमारी कंपनी जो है कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करवाती, एक साथ पे कर लेते रहती है। हमको एक्स्ट्रा तो अमाउंट पे सर करवा ये तो लीजिए। आपकी नहीं गलती नहीं, है ना सर। बताइए, एक बात बता रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ हम दे नहीं पाएंगे।
सर वही तो बात है ना कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए भी तैयार नहीं, और आप अपना जो अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और आप अपना पेमेंट अरे भी नहीं कर गलती रहे। हमारा है कहाँ पे? देखिए जब हम लोग ने, सर आपने अब बता पर्सनल रहे हैं, अकाउंट हम में जब ट्रांसफर करे होंगे ना सर। ऐप जब इंस्टॉल किए थे, आप लोग की तरफ से हर जी रोज कॉल आता था कि 200 रुपये पे कर दीजिए, आपका मतलब लाइफ टाइम फ्री रहेगा आपका, ये क्या नाम, क्या, अरे क्रेडिट, क्रेडिट आपका हर टाइम फ्री रहेगा। ठीक है, मान लिया। फिर बहुत देर बाद मैंने जब किया उसका 200 रुपये फाइन, मतलब कि ये पेमेंट, फिर हर रोज मतलब कि हर महीने में आप लोगों का ये लग रहा है, सब्सक्रिप्शन फी लग रहा है। क्यों लग रहा है? सर, एक बार सब्सक्रिप्शन फीस एक बार हमारा हर नहीं नहीं मंथ ही नहीं नहीं, लगता है सर। एक बार पेमेंट करने के लिए बोला था ना आप लोग ने, तो हर रोज हर महीना क्यों लग रहा है उसमें? सर जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपका हर मंथ कट होता है, हम्म, वो आपका एक ये कहीं पे मंथ मेंशन 1 है मंथ की आपका? नहीं होती। ये कहीं पे जी आप लोग सर। का मेंशन है? कहाँ पे जी है? सर, जब आप सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं आपको सामने शो होता है सर, आप चेक। नहीं नहीं, अभी तो हो आप रहा अगर है, लेकिन पहली बार हुआ था जब फर्स्ट टाइम किए थे। सर ये आपका हर बार होता है शो, नहीं नहीं, ये आप फर्स्ट हमारा फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग तो से, नहीं हुआ। ये हमारा स्टार्टिंग से शो होता हुआ आ रहा है सर, ये पहली बार नहीं, शो नहीं हो रहा, ये आप अभी शो लोग होने देखिए, लगा। आप लोग हमेशा पॉलिसी चेंज करते रहते हैं अपना, ठीक, इस वजह से कस्टमर को दिक्कत होता है। आप सर ये अपना अपना आपका, अपना सिस्टम सुधारिए, देखिएगा कस्टमर खुद पेमेंट करने लग सर जाएंगे। हमारे और भी हमारे 10 करोड़ से प्लस यूजर्स हैं जो अभी भी धनीवन फ्रीडम कार्ड यूज कर रहे हैं सर, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही सर कार्ड यूज करने में। सबको हो रही अब है। आप आपको अभी भी विश्वास नहीं, नहीं आपको विश्वास नहीं है, आप यूट्यूब खोल के देखिए, सभी एक साथ पेमेंट बंद नहीं करते। आप लोग का ये गलती की वजह से सभी लोग ने पेमेंट करना बंद किया है। एक बार आप यूट्यूब खोल के देखिए। सर आप यूट्यूब खोल के देख सकते हैं सर, वो ये वही लोग हैं, इनके अलावा कोई लोग नहीं होंगे सर जिन्होंने जिनके साथ एक साथ दोनों साइड ट्रांजेक्शन करी थी और पेमेंट नहीं दे रहे अब उसके बाद, ये लोग सारे वही है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आप भी उन्हीं में ही है सर। एक बार आप लोगों का पॉलिसी ठीक से उसको मतलब कि मेंटेन करके रखिए कि हमेशा वही रहे। कोई बिना नोटिस का सर उल्टा उल्टा मतलब कि चेंज कर देता पॉलिसी, उसमें कैसे? नहीं, हम पेमेंट करेंगे लेकिन बाद में करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। सर जब आप करते थे वो पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट में, जब भी आपको वार्निंग एक नोटिफिकेशन आती है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं कर सकते, नहीं, बट कुछ आपने फिर कुछ भी, नोटिफिकेशन नहीं आता था। या फिर नोटिफिकेशन सर जब आपका जो है कि 1 से 2% जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है आपके बैंक में ऐड करने के लिए अमाउंट, हाँ, तब एक्स्ट्रा चार्ज आप लोग लेते तो थे। सर नहीं नहीं, बता रहे हैं, उस टाइम पे तब एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे, फिर सर अभी वो एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे चार्ज हैं। जो लेता है वो आपके बैंक वाले लेते हैं, वो हमारी तरफ से कट नहीं होता, वो आपके बैंक की तरफ से होता है कि मनी ऐड करने में, जिसकी वजह से उस टाइम पे भी सर आपको एक नोटिफिकेशन शो होती थी, शायद वो आप इग्नोर मारते थे कि आप अगर अपने ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन है, नहीं, इससे ऐसा आप कुछ हमारी नोटिफिकेशन कंपनी की नहीं आता तरफ था। से। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता था। सर अभी अगर आपके साथ कोई भी बंदा हो जिसका अकाउंट एक्टिव हो, आप उससे अपने ट्रांसफर करके देख लीजिए, अगर नोटिफिकेशन ना आए तो सर सेम वाली नोटिफिकेशन हर बार आती है। अभी अभी आप लोग ने कर दिए होंगे ये चीज, पहले तो नहीं था ये। स्टार्टिंग से आती है सर, नहीं स्टार्टिंग से नहीं जब नहीं, से ऐसा धनीवन फ्रीडम बना ये आप बना गलत है बोल सर, रहे हैं। जब से आती है। ये आप गलत बोल रहे हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं सर, आप मैं किसी अपनी मैंने ओल्ड, खुद प्रैक्टिकली देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सर प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं कि हम भी यूज़ करते हैं, हम काम करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं सर, और हमें भी पता है कहाँ पे क्या होता है। चलिए, जब हमारे पास पैसा होगा फिर दे देंगे। सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ पे कर दीजिएगा इसको, क्योंकि ये काफ़ी आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट भी अमाउंट हो सकता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मेरे बैंक से कैसे डिडक्ट होगा? मेरा तो ईसीएस एक्टिवेट है नहीं। क्या सर? मेरा बैंक से कैसे डिडक्ट करेंगे आप लोग? सर जो आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे बैंक दिया होगा, जब आपका पीआईपी इशू होगी तो आपके लिए लीगली एक्शन लिया जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट कर सकते हैं अमाउंट, जब आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जा सकता है सर। ठीक है, अगर आप पे नहीं जब करेंगे हमारे पास पैसा होगा तब दे देंगे। अभी एक साथ वैसे देने में हमको बहुत दिक्कत होगा और दे भी नहीं पाएंगे एक साथ। सर, अभी आप कुछ पार्ट में कर दीजिए,
आपके पास जो भी अमाउंट हो आप नहीं अभी नहीं, पे देख कर देख दीजिए। फिर मेरा जो 8,500 रुपये लेके गया है आपका एजेंट, वो उसका क्या होगा? उसके रिगार्डिंग सर आप कंप्लेंट कर दीजिए। अगर आपकी तरफ से, वो एजेंट की तरफ से कोई भी कंप्लेंट आप कंप्लेंट करेंगे, वो आपके 8,000 रुपये कट हो जाएंगे। ऐसे कैसे सर? वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के गया। जी सर, आपके आपके तरफ से जो है, एक बार आप कंप्लेंट कर दीजिए। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 0124655555। ये आपका आप कस्टमर केयर जैसे इस वाला नंबर नंबर है ना? पे। आपका कस्टमर केयर जी वाले सर। नंबर है ना? इसमें कॉल जी लगता है? सर। आपने कभी ट्राई किया है? कॉल लगता है इसमें? सर सर, ट्राई किया है। ये कॉल जैसे ही कट होती है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, आपने कभी ट्राई किया है? इसमें कॉल लगता है? सर कॉल लगता है, जब भी तो मैं आपको कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ। कॉल लगता ना होता तो मैं आपको कॉल करने के लिए क्यों बोलता सर? हर रोज कम से कम 10 बार हम ट्राई करते हैं इसमें। सर 10 बार ट्राई करते तो कब का लग जाता आपने? अब मैं जो बोल रहा हूँ आप वो कर लीजिए, एक बार आप फिर से ट्राई कर लीजिए, कॉल कट ठीक होते है, ही आपका आपका जब कॉल कॉल कट कनेक्ट हो करते ही जाएगा। मैं इसका ट्राई करूंगा, उसमें कोई दिक्कत जी नहीं है। सर। लेकिन जो आप लोग कस्टमर के साथ कर रहे हैं ना, बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। सर हमारी तरफ से कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा सर। आप अगर पेमेंट नहीं करते तो आपकी गलती है ना सर। अगर आप अरे टाइम टू टाइम पेमेंट अरे करें। पेमेंट तो टाइम टू टाइम ही होता था। आप लोग ने जब एक साथ मांगना स्टार्ट किया तो कौन करेगा आपको वो एक साथ का पेमेंट? एक साथ ही अगर तो पेमेंट सर करना, मान लीजिए एक ए, साथ ही अगर पेमेंट करना ए, था। एक मिनट आप चुप रहिए, हम बता रहे हैं, आप सुनिए। एक ही साथ अगर जी पेमेंट करना बोलिए था, सर, आप बोलिए। एक ही साथ अगर जी पेमेंट करना था तो हम कोई ईएमआई नहीं लेते, किसी से हम सर उधारी मांग एक लेते। ईएमआई की क्या जरूरत था फिर? हम इसको पार्ट में सर पेमेंट करेंगे इसीलिए ना हम ईएमआई लिए थे। बोलिए सर आप। अब मैं बोलूँ सर, आपने जब ट्रांजैक्शन करी, जब अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करी, तो सर आपने वो नहीं करनी चाहिए थी ना। आप इसका यूज़ करते, कार्ड का यूज़ करते। कार्ड किस लिए बना है सर? इसीलिए तो बना है तो कि आप इसका यूज़ कर कार्ड सके। का ही तो कार्ड का ही तो यूज कर रहे थे हम बट लोग। बट सर आप उससे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आपकी वो तो आपकी गलती है ना। आप अपनी गलती भी नहीं मान रहे सर। अरे आप लोग की गलती आप पहले मानिए ना। इसमें आप पहले कभी सर बताए हैं? हमारी सर साफ साफ मेंशन आता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ते तो वो आपकी गलती है ना, और आप फिर उसको ये कहते हैं कि अब आपके पहले नहीं आता था, ये नहीं होता था। तो उस हिसाब वहाँ से पे आप लोग साफ को साफ ओटीपी नहीं, मेंशन और होता है। आप इस और मतलब जब कि देखिए देखिए, और सर जब फिर ये हुआ ऐसा था ऐसा कि है ऐसा है तो आप लोग को ओटीपी भी मतलब कि शेयर नहीं करना चाहिए था। आप लोग ओटीपी भेजते थे कि चलो ये आप ट्रांजैक्शन कर लो। ओटीपी लगता है ना ट्रांजैक्शन करने में। जी हाँ, तब ओटीपी क्यों भेजते थे आप लोग? सर, तो गलती तो आपकी है ना। नहीं, आप अगर पे अच्छा नहीं अच्छा करके अच्छा, ठीक उसको, है। गलती अब आप हमारी एक है। बात बताइए सर, बताइए आप एक बात बताइए। हाँ बताइए। आप उसको जो अमाउंट यूज़ करते हैं, फिर आपका, अगर आपको जब आपका तो आप टोटल लोग अमाउंट एक साथ बता रहे आता हैं है आपको, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करने के आपको बाद, मैं आप बता मेरे को रहा हूँ। बोलने दीजिए। आप चलिए मेरी बताइए। सुनिए, आप एक बार मेरे को बोलने दीजिए, फिर हाँ आप अपनी बताइए। कह सकते हैं। मैं आपकी सुनने के लिए ही बैठा हूँ। जी। जो आप ये है कि आपसे जब दोबारा पूरा अमाउंट मांगा गया, आपने उस टाइम पे नहीं करा, फिर आपके ऊपर सर लेट फीस चार्ज लग, फिर आपका वो भी ऐड होने लग गया। फिर आप जो सफिशिएंट अमाउंट बोल रहे हैं कि आपको हर मंथ पे करना होता है, वो आपका वो भी ऐड होने लगा, तो सर वो तो अमाउंट बढ़ेगा ना। आप ये तो है नहीं कि सर वो अमाउंट एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा कि आप जब मर्जी चाहे जब पे कर सकते हैं। चलो बोलिए। जी सर, ये तो फिर आपकी ही वो गलती है ना कि आपने इतना अमाउंट अपनी तरफ से बढ़ाया। हमारी तरफ से तो वही ईएमआई तो वाला प्रोसेस चल रहा था ना। अभी भी लोगों का सर वही ईएमआई वाला प्रोसेस चल रहा है अच्छा कि आप यूज करिए, उसके बाद 3 ईएमआई में आप पे करिए। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ। हम्म। जी, आप बता रहे हो, देखिए। अगर यही अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है तो इसको आप लोग परमिशन देना नहीं चाहिए था आप लोग को कि ये पेमेंट है। सर ये अनऑथराइज्ड नहीं, ट्रांजैक्शन मर्चेंट्स अकाउंट के लिए है। जो फीचर दिया गया है मर्चेंट्स अकाउंट के लिए दिया गया है, ना कि पर्सनल अकाउंट या वॉलेट वगैरह के लिए। हाँ, तो पर्सनल ये अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये 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 चीज इंफॉर्मेशन सर, ब्लॉक जो करना, वहाँ पे ये चीज आप लोगों को ब्लॉक आप करना चाहिए जहाँ था। से ऐड करते हैं सर, ब्लॉक तो नहीं होती ना। अगर ये तो बाद अच्छा में होता है आप ना लोग, कि आपका पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मर्चेंट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो तो ट्रांसफर करने के लिए किया गया ना कि मर्चेंट्स अकाउंट में आप ट्रांसफर करिए। आपको कहीं पे रेंट पेमेंट करनी हो या फिर
कुछ करनी हो वो तो आप उससे कर सकते हैं ना। आप अरे डायरेक्ट अरे तो ट्रांसफर मैं कर तो रहे हैं तो रेंट वो ही तो तो गलत है पेमेंट ना कर सर। रहा था उसमें। उसमें तो मैं तो रेंट ही पेमेंट कर रहा था ना। आप लोग एक सर साथ यूज रेंट, कर रहे नहीं नहीं, आप लोग यूज करने एक जो साथ रेंट देंगे नहीं। पेमेंट होती है, जी। सर एक बात सुनिए, जो रेंट पेमेंट होती है उसमें जो आपका होता है वो रेंट पेमेंट के लिए अलग से जो बनता है, बट आपने वो जो रेंट पेमेंट करी वो पर्सनल अकाउंट में करी। तो अलग जब से आप रेंट नहीं, पेमेंट अलग करवाते हैं से ना जिसका सर, बात कर रहे हैं, अलग अगर से आपको जिसका पता बात कर होगा, रहे हैं। अगर अगर आप थोड़े एजुकेट होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि मर्चेंट्स अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में क्या फर्क होता है। नहीं, अगर मैं रेंट पेमेंट ही तो किया था, ठीक। रेंट पेमेंट अगर मैं खुद का, तो रेंट आपने, अदर अकाउंट क्या होता है और मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आप बताइए। मतलब कि सर दूसरे नाम से मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए ना। मर्चेंट अकाउंट मेरा हम कहने का मतलब मर्चेंट अकाउंट का मतलब आपको भी पता होगा, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी बिजनेस हो आपका और उससे रिलेटेड हो। अगर आप किसी को रूम रेंट पे दे रहे हो या आप किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हो, वो भी एक तरह का बिजनेस है सर। उसके लिए भी अपना जो है मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करवाना पड़ता है। बट आपने वो नहीं, आपने जिसके भी रेंट पे पेमेंट कराई आपने फ्रेंड पे करके आपने ऐसे लेने की कोशिश करी, तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट में ही हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम फेस, जो आपका अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक, जब मेरे पास होगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। और ये आप लोगों का चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पेमेंट तो कर ही दूंगा, लेकिन थोड़ा जी टाइम सर। लगेगा। ठीक, अभी एक साथ मेरे पास है नहीं उतना। मैं पेमेंट भी वैसे एक साथ करने वाला हूँ नहीं, पार्टी में करूंगा, लेकिन मैं बाद में करूंगा। अभी मैं थोड़ा बाहर पे हूँ, बाद में कॉल कॉल ओके कर सर। लेना। जी सर। धन्यवाद, फ्रीडम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका दिन शुभ हो।